कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है द अदर्स। 1945 में ग्रेस और उसके दो बच्चे ब्रिटेन में एक मेंशन में रहते हैं। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाली होती है और वो वेट कर रही होती है कि उसका हस्बैंड जंग से वापस आने वाला है। ग्रेस एक यकीन रखने वाली क्रिश्चियन है और वो उस हर चीज़ को मानती है जो बाइबल में लिखी गई है और इसे अपने बच्चों को भी सुनाती है। उसका बेटा निकोलस भी बाइबल स्टोरीज पर यकीन करता है जो कि माँ उसे बताती है, लेकिन एना स्टोरीज पर सवाल उठाती रहती है। दिन गुजरते जाते हैं और ग्रेस अपने हस्बैंड का बेताबी से इंतज़ार कर रही होती है। एक सुबह ग्रेस चिल्लाते हुए उठती है और देखती है कि हर चीज़ पहले से मुख्तलिफ है। महल में मौजूद तमाम मुलाजिम गायब हैं। वो बाहर जाती है और हर तरफ धुआं होता है। ग्रेस फिर एक न्यूज़पेपर को ऐड भेजती है कि उसे मुलाजमों की ज़रूरत है। उसे जल्द ही रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगले दिन 3 लोग जॉब अप्लाई के लिए आते हैं। ये एक हाउसकीपर, माली और एक नैनी होती है। हाउसकीपर कहती है कि वो बहुत ईमानदार हैं और वो एक साथ सालों से काम कर रहे हैं। नैनी कुछ अजीब होती है, लेकिन दूसरे दो बहुत अच्छे होते हैं और ग्रेस उनको एक्सेप्ट कर लेती है। वो मुलाजमों को बताती है कि बच्चों को सूरज की रोशनी से प्रॉब्लम है, तो इसलिए उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा। ग्रेस उनको महल देखने को ले जाती है। हाउसकीपर कहती है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर वो अचानक चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। फिर अगली सुबह नाश्ते पर एना हाउसकीपर से पूछती है कि क्या वो उन्हें किसी दिन गुड बाय कहे बगैर ही छोड़ जाएगी, जैसे कि पिछले मुलाजमों ने किया। हाउसकीपर पूछती है कि उनके जाने की क्या वजह थी। एना कहती है कि उसकी माँ उस दिन गुस्सा थी। निकोलस कहता है कि वो इस बारे में बात ना करे और वो काफ़ी बहस करते हैं। जैसे ही नए मुलाजिम आ जाते हैं, फैमिली में अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं। एक दिन ग्रेस को पता लगता है कि उसने जो ऐड न्यूज़पेपर को भेजी थी वो तो डिलीवर हुई ही नहीं थी, और वो हैरान होती है कि जब ऐड गई ही नहीं तो वो तीनों काम के लिए कैसे आ गए। हाउसकीपर कहती है कि वो बस इस मेंशन के पास से गुजरे और अपनी किस्मत आजमाई। इसके अलावा मुस्कुराते हुए हाउसकीपर कहती है कि वो कई साल पहले भी इस महल में काम किया करते थे। उनको अपना पुराना वक्त याद आ रहा था और इसलिए वो वापस आ गए हैं। ग्रेस कंफ्यूज होती है, लेकिन अभी भी वो उनको रखने को मान जाती है। ग्रेस फिर पूछती है कि क्या नैनी बचपन से गूंगी थी। हाउसकीपर कहती है कि नहीं और फिर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। एक दिन ग्रेस को बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और वो जल्दी से बच्चों के कमरे में जाती है, लेकिन देखती है कि उसका बेटा और बेटी चुप करके स्टडी कर रहे हैं और वो कहती है कि ये विक्टर नाम का लड़का है जो रो रहा था। उसकी फैमिली यहाँ रहने आ रही है, लेकिन विक्टर को ये जगह पसंद नहीं, इसलिए वो रो रहा है। ग्रेस को लगता है कि एना मजाक कर रही है और वो उसे कहती है कि उसे हमेशा सच कहना चाहिए। रात को एना निकोलस को जगाती है और वो उसे कहती है कि विक्टर रूम में है। निकोलस डरता है और वो उसे देखना नहीं चाहता। फिर निकोलस को यकीन दिलाने को वो विक्टर को कहती है कि उसके चेहरे को टच करो, और वो चिल्लाता है जब वो उसके चेहरे को टच करता है। इस वजह से ग्रेस एना को बाइबल पढ़ने की सज़ा देती है क्योंकि उसने झूठ कहा है। एना फिर भी कहती है कि वो झूठ नहीं कह रही थी। ग्रेस उसे बाइबल पढ़ने को ही कहती है। फिर कुछ टाइम बाद ग्रेस को ऊपर से ऊंची आवाज़ें आती हैं। इस वजह से वो मुलाजमों को डांटने जाने लगती है, लेकिन वो उन्हें विंडो में देखती है और वो बाहर खड़े बात कर रहे होते हैं। फिर ग्रेस ऊपर चेक करने को जाती है, लेकिन एना उसे कुछ भी नहीं बताती, इस डर से कि वो उसे दोबारा सज़ा देगी। ग्रेस कहती है कि वो प्लीज़ उसे बताए। एना कहती है कि कोई स्टोरेज रूम में कोई चीज़ ढूंढ रहा था। फिर वो हर चीज़ की तलाशी लेती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। एना ड्राइंग बनाती है कि उसने इसको देखा है। वो एक छोटा बच्चा विक्टर, उसके पेरेंट्स और उनके साथ कोई अजीब आदमी है। इस बार ग्रेस को लगता है कि ज़रूर महल में कोई मौजूद है। गन लेकर वो मुलाजमों को कहती है कि महल का कोना कोना छान मारो। उन्हें कोई भी नहीं मिलता, लेकिन बस अलमारी से एक एल्बम मिलती है। एल्बम में तमाम लोग आंखें बंद किए होते हैं, जैसे कि वो सो रहे हों। हाउसकीपर बताती है कि ये मरे हुए लोगों की तस्वीर हैं। ये पिछली सदी में एक मशहूर फोटोग्राफ स्टाइल था।
ग्रेस हाउसकीपर को ये एल्बम फौरन फेंकने को कहती है। हाउसकीपर फिर उसे बताती है कि वो 15 मुलाजमों में से एक थे जो कि यहाँ रहने वाली फैमिली ने हायर किए हुए थे, लेकिन फैमिली एक बीमारी की वजह से मर गई और वो तीनों यहाँ से चले गए थे, लेकिन वो इस जगह को मिस कर रहे थे और इस वजह से वो वापस आ गए। ग्रेस फिर से पूछती है कि क्या नैनी गूंगी है। हाउसकीपर कहती है कि वो किसी अनजान वजह से अचानक गूंगी हो गई थी। ग्रेस को लगता है कि ज़रूर कुछ खतरनाक वाकया से नैनी पर असर हुआ होगा और इस वजह से वो गूंगी हो गई। जब ऐना सोई होती है, ग्रेस उसके बेडरूम में आती है और उसे फील हो रहा होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका हस्बैंड वापस नहीं आया और ऐना अजीब बिहेव कर रही है। ग्रेस इन बातों से काफ़ी परेशान और ख़ुद को अकेला फील करती है। वो बेटी के पास लेट जाती है और आहिस्ता से उससे माफ़ी मांगती है। एक दिन ग्रेस सुनती है कि कोई पियानो बजा रहा है। वो दरवाज़ा खोलती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। दरवाज़ा खुद से धकेला जाता है। जब वो उसे दोबारा खोलती है तो वो ज़ोर से बंद हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसे फिर लगता है कि यहाँ कोई भूत है। हाउसकीपर कहती है कि दूसरी दुनिया भी है, कभी कभी जिंदा लोगों की दुनिया मरे हुए लोगों की दुनिया से मिल जाती है और तब वो एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। फिर ग्रेस बाहर जाकर पादरी से मदद लेना चाहती है। बाहर माली गिरे हुए पत्तों से कोई चीज़ को छुपा रहा होता है। फिर जब ग्रेस दूर चली जाती है, वो पत्तों की ढेरी की तरफ पॉइंट करता है और वो हाउसकीपर से पूछता है कि ग्रेस को सच्चाई कब बतानी है। हाउसकीपर कहती है कि जल्दी ही। फिर जाते हुए ग्रेस धुएं में गुम हो जाती है। वो कदमों की आवाज़ सुनती है और फिर एक आदमी उसके पास आना शुरू होता है। ये उसका हस्बैंड चार्ल्स होता है जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। वो एक दूसरे से मिलते हैं और ग्रेस रोने लग जाती है। वो चार्ल्स को बताती है कि वो परेशान थी क्योंकि लोग कह रहे थे कि तुम मर गए हो। वो हर रात उसके वापस आने की दुआ करती थी। चार्ल्स कहता है कि वो गुम गया था और उसके घर आने का रास्ता नहीं मिला था, लेकिन उनकी खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती। चार्ल्स बहुत बीमार होता है और बेड पर पड़ा रहता है। ना वो बच्चों से बात करता है और ना उनके साथ खाना खाता है। वो बस विंडो से बाहर देखता रहता है और ग्रेस इस बात से दुखी होती है। एक बार फिर ग्रेस को ऐना की बात पर यकीन नहीं आता और वो बहस करते हैं। ऐना गुस्सा होने लग जाती है और उसे घूरती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हाउसकीपर उसे समझाती है जब वो रो रही होती है। वो कहती है कि उसे ऐना की बात पर यकीन है और उसने भी उन लोगों को देखा है, लेकिन ये अभी टाइम नहीं है कि माँ को सच बताया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माँ सुनना नहीं चाहती। लेकिन उसे भी जल्द ही वो लोग नजर आएंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ऐना कहती है कि कैसे, और हाउसकीपर कहती है कि जल्द ही। फिर ग्रेस ऐना को नया ड्रेस ट्राई करने को कहती है। ऐना को नया ड्रेस बहुत पसंद आता है और वो उतारना नहीं चाहती। वो देखती है कि ऐना के हाथ पर झुर्रियाँ आ रही हैं और उसका चेहरा एक बूढ़ी औरत का है जो कि अंधी है। डरते हुए ग्रेस उसे गर्दन से पकड़ लेती है। ग्रेस वो ड्रेस उतारती है और देखती है कि ऐना अब दोबारा वापस आ गई है। माँ से डरते हुए ऐना हाउसकीपर के पास भागती है और कहती है कि उसकी माँ सबको मारना चाहती है। ग्रेस भी इस बात से बहुत डर चुकी होती है। जब ऐना अपने फादर के पास से बाहर आती है तो ग्रेस उसके पास जाती है। चार्ल्स जो कि तब से चुप था अब अपना मुंह खोलता है। वो ग्रेस से पूछता है कि उसने बच्चों के साथ क्या किया। ग्रेस कहती है कि उसे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था। उसे बस इतना पता है कि जब वो जागी तो तमाम मुलाजिम गायब थे। वो कहती है कि वो बच्चों के साथ सख्त थी, लेकिन वो उनसे बहुत प्यार करती है। फिर चार्ल्स उठता है और कहता है कि वो घर वापस बस गुड बाय कहने आया था और वो दोबारा जंग में जा रहा है। लेकिन ग्रेस कहती है कि जंग तो ख़त्म हो चुकी है और वो कहती है कि वो क्यों वापस जाना चाहता है और उसे फैमिली के साथ रहना चाहिए। चार्ल्स भी रोने लग जाता है। अगली सुबह वो जागती है और चार्ल्स जा चुका होता है। यार्ड में घूमते ग्रेस बेहद दुखी हो चुकी होती है। अगली सुबह बच्चे उठते हैं और देखते हैं कि तमाम पर्दे गायब हैं। रोशनी से वो बेहद डर जाते हैं। ग्रेस मुलाजमों पर चिल्लाती है और वो कहते हैं कि उन्होंने पर्दे नहीं हटाए। हाउसकीपर कहती है कि शायद दिन की रोशनी बच्चों को नुकसान ना देती हो। वो पहले सूरज की रोशनी से एलर्जिक थे, लेकिन शायद अब ठीक हो गए हों। माली भी कहता है कि हाउसकीपर को भी यही बीमारी थी, लेकिन वो ठीक हो गई थी
और शायद बच्चे भी ठीक होंगे। गुस्से में ग्रेस मुलाजमों पर गन तान कर उन्हें बाहर निकाल देती है। घर से जाते हुए मुलाजिम कहते हैं कि ये ग्रेस को सच बताने का टाइम है। रात को ऐना अपने भाई को खिड़की से बाहर छलांग लगाने को कहती है और वो बाहर जाकर फादर को ढूंढना चाहते हैं। जाते हुए उन्हें 3 कब्रें मिलती हैं जिनको मुलाजमों ने जानबूझकर पत्तों से कवर किया हुआ था। ऐना कब्रों के पास जाती है और देखती है कि हाउसकीपर का नाम एक कब्र पर लिखा हुआ है। वापस मुड़ते ही वो देखते हैं कि 3 मुलाजिम आ रहे हैं। ऐना चिल्लाती है कि भूतों से दूर भागो और वो भागकर घर चले जाते हैं। इसी दौरान ग्रेस मरे हुए लोगों की तस्वीर देखती है। वो देखती है और शौक हो जाती है कि ये उन मुलाजमों की तस्वीर हैं। ये जानकर कि वो मरे हुए थे, ग्रेस बहुत डर जाती है। बच्चों को चिल्लाते सुनकर ग्रेस अपनी गन ले लेती है। वो बच्चों को कमरे में छुपने का कहती है और वो 3 मुलाजम आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़े होते हैं। वो उन पर गोली चलाती है लेकिन वो ज़रा नहीं डरते। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि ग्रेस मेहनत ना करो क्योंकि वो सालों पहले ही मर चुके हैं। ग्रेस घर में भागती है और ख़ुद को वहाँ लॉक कर लेती है। मुलाजिम उसे बताते हैं कि वो उसे कब से ये बताना चाह रहे थे और वो बताते हैं कि ज़िंदा और मरे हुए इंसान एक साथ रह सकते हैं। ग्रेस वहाँ बैठ जाती है और मुलाजमों को कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं। हाउसकीपर कहती है कि वो उसे छोड़ भी जाएं तो वो दूसरे उनको नहीं छोड़ेंगे। माली कहता है कि ये दूसरे थे जिन्होंने पर्दे हटाए और वही शोर करते थे और वो सब इस घर में हैं। बच्चे अलमारी में छुपे होते हैं और एक आवाज़ उनको कहती है कि मुझे फॉलो करो। वो एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अलमारी खोलती है। बच्चों को चिल्लाते सुनकर ग्रेस जल्दी से ऊपर को डरते हुए जाती है और हाउसकीपर कहती है कि वो यहाँ आ चुके हैं और वो उन्हें रोकने को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ग्रेस गॉड का नाम लेते ऊपर को जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि लोगों का एक ग्रुप टेबल के इर्द गिर्द बैठा हुआ है। उनमें एक बूढ़ी औरत है जो कि अंधी है, जो कि वही है जिसे उसकी बेटी ने ड्रा किया था। वो औरत ऐना और निकोलस से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ और उनकी माँ ने क्या किया। ऐना माँ को डरते हुए देखती है और वो सब उस औरत के कान में बता देती है। वो औरत सुनते हुए पेपर पर कुछ ड्रा करती है और ये ड्राइंग वो बूढ़े आदमी को देती है जो उसके पास बैठा है। बूढ़ा आदमी कहता है कि ये कोई तकिया के साथ इंसिडेंट ड्रा हुआ है। फिर वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ है। वो बच्चों को बताती है कि उसकी माँ ने उनको तकिए के साथ मार दिया और वो उनसे पूछती है कि वो मरने के बाद भी यहाँ क्यों है। ऐना को भी इस बात का यकीन नहीं होता। वो कहती है कि माँ ने उन्हें नहीं मारा और वो जिंदा है। ग्रेस गुस्सा होती है और आकर पेपर को फाड़ देती है, लेकिन वो लोग जो टेबल के पास बैठे होते हैं वो ग्रेस और बच्चों को देख नहीं पाते। वो सिर्फ इतना देख सकते हैं कि टेबल हिल रहा है और पेपर्स फट रहे हैं। फिर घर की मालकिन अपने हस्बैंड को कहती है कि ये सब बहुत खतरनाक है। वो यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि भूत यहाँ उन्हें रहने नहीं देंगे। इस घर में उस पागल औरत का भूत है जिसने अपने 2 बच्चों को मार दिया और खुद को भी फिर गोली मार दी, और उनका बेचारा बेटा विक्टर उनकी रूहों को देखता रहता है। यहाँ रहना खतरनाक है और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो आदमी कहता है कि वो कल यहाँ से चले जाएंगे। ग्रेस अपने डरे हुए बच्चों को बाहों में लिए होती है। उसे अब समझ आ जाती है कि तब उसके हाथ में एक तकिया क्यों था और उसे पता लग गया था कि उसने अपने बच्चों को मार दिया है। उसे अब याद है कि उसने राइफल को अपने सर पर लगाकर गोली मार दी थी, लेकिन उसे ऐसा लगा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ घर के नौकर गायब हो गए थे। तब से ही घर का बाहरी हिस्सा धुएं में कवर था। ग्रेस फिर सोचती है कि इस सब का क्या मतलब है और उन्हें अब कहाँ जाना चाहिए। हाउसकीपर कहती है कि नैनी भी यही सवाल पूछती थी जब उन सबको पता लगा था कि वो तीनों मारे गए हैं। फिर वो चुप हो गई और कभी ना बोली। वो उसे कब से सच बताना चाहते थे लेकिन वो बताने से डरते थे। हाउसकीपर कहती है कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं लेकिन उनकी जगह और लोग यहाँ आएंगे। कभी कभी इंसान उन्हें महसूस कर सकते हैं और कभी कभी नहीं, तो उन्हें अब सीखना होगा कि अब इंसानों के साथ कैसे रहना है। और बच्चों को भी अब पता लग जाता है कि वो दूसरी दुनिया में है और अब वो सूरज की रोशनी से भी नहीं डरते। फिर विंडो से बाहर वो धुआं गायब हो जाता है। विक्टर और उसकी फैमिली यहाँ से जारी होती है।
और घर के ऊपर फॉर सेल का साइन लगा हुआ है। यह ज़रनाम मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।